गुड इवनिंग दोस्तों, जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत है। आइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी के विषय में। पिछला वीडियो मेरा था। अभी हम जीके का क्वेश्चन कुछ करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके का। फ़िलहाल मैं जीके को मिसलेनियर टाइप से लेके चल रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे कि नहीं टॉपिक वाइज होना चाहिए, तो अगर 5 से ज़्यादा कमेंट रहेंगे टॉपिक वाइज के लिए तो फिर मैं टॉपिक वाइज करूँगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जेएसएससी के लगभग सभी परीक्षाओं में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज मिसलेनियस टाइप का जीएस डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, फैलाइए वीडियो को, क्योंकि मैं भी कोई भी अननेसेसरी चीज़ जो है मटेरियल है वीडियो में सब नहीं ऐड कर रहा हूँ। जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी 85% मान के चलिए, जो भी मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में आने का चांसेस है, क्योंकि वही आपका पठन पाठन का विषय है जो बुक में दिया हुआ सिलेबस, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके लिए ऑप्शंस नहीं है, वन लाइनर टाइप का है, लेकिन एमसीक्यू आप समझ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है सेम टू सेम इसी टाइप का होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। बस ये ऑप्शंस दिया हुआ रहता है नीचे 4, यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्ट मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए, पहला है टांगीनाथ की संप्रदाय का केंद्र। देखिए, टांगीनाथ जो है वो भगवान शंकर से संबंधित है और ये पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, टांगीनाथ गुमला में है मंदिर। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जानवर धन पशुधन की पूजा किया जाता है। सभी लोग अपने घर के जानवर जो भी हैं, गाय हैं या जो भी जिनसे हल या काम लेते हैं, उन सबको श्रृंगार किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तीसरा है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला। बापला विवाह है संथालों में सबसे सामान्य रूप। देखिए, दरअसल बापला जो है, बापला शब्द मीन्स ही विवाह होता है। संथालों में विवाह शब्द को बापला कहा जाता है और बापला मीन्स विवाह संथालों में लगभग 12 टाइप का होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको अलग से डिस्कशन करके वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर, झारखंड के सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? सदान। ये सदन नहीं है, सदान है। सदान मीन्स आदिवासियों के अलावे जो मूलवासी हैं झारखंड के, उसको सदान कहा जाता है। ठीक है, तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। अगला देखिए, कौन सा भाषा झारखंड के झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? कौन सी भाषा आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? तो ये असुरी भाषा। विलुप्त होने का कारण है असुर जो जनजाति है वो आदिम जनजाति में आता है और उसकी जनजाति की संख्या घटती जा रही है, जिसके कारण भाषा भी धीरे धीरे विलोपित होता जा रहा है। झारखंड की जनजाति के समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ओल चिकी लिपि ये रघुनाथ मुर्मू के द्वारा मतलब इन्वेंट किया गया है और ये संथाल यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? संथाल लोग। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो रही है? असुरी 7 नंबर हो गया। अगला देखिए, झारखंड, ये 8 नंबर हम पढ़ रहे हैं। झारखंड की किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? महली। महली को सरल कारीगर इसलिए कहा जाता है, महली जनजाति जो होती है झारखंड की, वो बांस से कारीगरी करते हैं। जैसे झारखंड में कॉमन सूप बोलते हैं या टोकरी जिसको बोलते हैं, और भी बहुत प्रकार का जो होता है डेली लाइफ में यूज़ करने वाला वस्तु वो बनाते हैं, निर्माण करते हैं उसका, महली। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सरल कारीगर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? ठेकुआ झारखंड में मिठाई के रूप में जाना जाता है। ठेकुआ एक प्रकार का चावल का पकवान होता है, चावल और गुड़ का, तो ठेकुआ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना, राही रावण काना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। मोगला सोरेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम 10 जो बताएं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हमको लगता है सभी क्वेश्चन 10 से 15 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 11। तो 11 नंबर का प्रश्न है, द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाओं का समूह है उरांव और खड़िया। द्रविड़ परिवार भाषा जब हम करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे टॉपिक वाइज जब करेंगे भाषा, तो आप लोगों को ये भाषा परिवार क्या है अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आंसर देख लीजिए, उरांव और खड़िया है द्रविड़ भाषा समूह से। अगला देखिए 12 नंबर है, चित्रकला की कला। जादव पटिया किसकी विशेषता है? जादव पटिया जो कलाकृति है, चित्रकला जो ये दीवारों पे बनाया जाता है, तो ये संथाल के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 बार पूछा जा सका होगा जेएसएससी और जेपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में।
पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है, किंतु लिखा किसने है? महाश्वेता देवी ने, है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, संथाल जनजाति के लोग किस में कुशल होते हैं? संथाल जनजाति के लोग किस में कुशल होते हैं? बुनाई में। अगला देखिए 15 नंबर, झारखंड कौशल आवर और ग्रेव्स, झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? विक्टर दास। इनके लेखक कौन है? विक्टर दास। नेक्स्ट देखिए, औंधी गीत, औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के समय। झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है? झारखंड में वंदना त्यौहार आपका कार्तिक अमावस्या के समय मनाया जाता है वंदना त्यौहार। अगला देखिए 18 नंबर का प्रश्न, 18 नंबर में है किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है ना। तो ये कोरवा जनजाति है। कौन सा जनजाति है? कोरवा जनजाति। देखिए आंसर में है कोरवा जनजाति। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 19 नंबर का है। 19 नंबर देखिए क्या है? 19 नंबर में झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? ये बहुत सारा एग्जाम में ये भी पूछा गया। इसको भगवा कहा जाता है, भगवान लिख दिया है किंतु ये आंसर गलत लिखा हुआ, भगवा उसका नाम है। क्या है? भगवा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग 20 नंबर देख रहे हैं। 20 नंबर में झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा, चेतन महाजन जो झारखंड की जेल में जब बंद थे तो उनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो लिखा गया था द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, द बेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-7 एग्जाम में ये भी पूछे जा चुके हैं। कौन सा त्यौहार? 21 नंबर, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? चूँकि ये झारखंड का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं है, ये बिहार का महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन झारखंड में जो सदान है उनमें से कुछ, और जो लोग बसे हुए हैं झारखंड में बाहरी आकर के उत्तर प्रदेश बिहार से, वो लोग इस त्यौहार को, और झारखंड के 3-4 हिंदी भाषी जिला में ये त्यौहार मनाया जाता है, 2 बार मनाया जाता है। तो वो कौन सा है? छठ त्यौहार है। अगला देखिए, किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जाता है? बैगा जनजाति को। झारखंड में वो कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम और लगाव समर्पण के लिए मनाया जाता है? तो कर्मा, ये प्राकृतिक त्यौहार है कर्मा, है ना। मुंडा भाषा कौन सा समूह से संबंधित है? और एक और है कर्मा में, एक पूछा था आपका राजस्व कर्मचारी में, कर्मा करने वाले का उपवास कितने टाइम का होता है? तो ये 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का उपवास होता है पूरा, एक दिन पूरा, दिन भर और रात भर पूरा 24 घंटे का उपवास होता है, ये 24 आवर का। ये पूछा था आपका राजस्व कर्मचारी में। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, 24 नंबर में है कि मुंडा भाषा को कौन सा समूह में संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में। अगला देखिए 25 नंबर का प्रश्न, 25 नंबर में कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह गाया जाता है? सुबह गाया जाने वाला प्रातःकालीन, प्रातःकाली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अगला देखिए 26 नंबर, झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कौन सा धातु शिल्प और मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? ये डोकरा। 28 नंबर है, 28 नंबर में है कि किस कला रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पति की तस्वीर बनाई जाती है? तो ये गुंज है, इसका आंसर क्या होगा? गुंज। चलिए 28 नंबर देख लेंगे अभी आप लोग, गुंज होगा। 29 नंबर, कौन से नृत्य में साल और महुआ फूलों का समारोहपूर्वक प्रयोग किया जाता है? बाहा पर्व में। कौन सा पर्व? बाहा पर्व। अगला है 30 नंबर, बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये सरहुल होता है। कौन सा पर्व होता है? सरहुल। ये पूरे झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है सरहुल पर्व। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों से संबंधित है? ये संथाल है ना। कौन सा है? संथाल, बसे हुए किसान, संथाल। अस्त होते सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार? अस्त और उदय दोनों ही प्रकार के सूर्य को खुश करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, छठ है। 34 नंबर देखिए, रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। एनी शाहदेव भी सिर्फ रहता है, ठाकुर शाहदेव ये भी आपको नाम में थोड़ा हेरफेर रह सकता है, लेकिन नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, 35 नंबर है आपका 35 नंबर। 35 नंबर है सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है? सगोत्र विवाह। कौन सा? सगोत्र विवाह। सगोत्र मीन्स सिंपल सी बात है कि अपने गोत्र में, सगोत्र मीन्स अपने गोत्र में विवाह। नेक्स्ट है झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं? बलि चक्रवर्ती। किसका? बलि चक्रवर्ती। झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है? झूमर। ठीक है। नेक्स्ट है
38 नंबर, छऊ नृत्य की उपशैली कहाँ कहाँ है? छऊ नृत्य देखिए उपशैली आपका मयूरभंज, ये उड़ीसा, सरायकेला और बंगाल का पुरुलिया ये है ना। चलिए, इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि छऊ नृत्य जो है आदिवासियों का एक प्रकार का नृत्य होता है, जो भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का पोशाक पहन के ये नृत्य किया जाता है। तो ये उड़ीसा का जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे, बंगाल का जो आदिवासी एरिया है पुरुलिया वहाँ पे, और सरायकेला में ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दोहरी क्या है? दोहरी एक आदिवासी गीत है। दोहरी क्या है? आदिवासी गीत है दोहरी, ठीक है, आदिवासी गीत है दोहरी। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग, एक एक लाइन में है। अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा। और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं कभी तो बीच में बकवास नहीं करता हूँ, सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही उसी का डिस्कशन करते हैं। 40 नंबर देखिए, कला इतिहासकार, भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी स्कॉल चित्रकारी को झारखंड की किस जनजाति का लिखा मानते हैं? साबर्स। किसके द्वारा? साबर्स के द्वारा। किस जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है? चेरो जनजाति का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, कौन सी जनजाति इस सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? खरवार जनजाति। कौन है? खरवार जनजाति। झारखंड का धोखरा किस शिल्प कला से संबंधित है? धातु शिल्प कला से। अगला देखिए 44 में, झारखंड में कौन से त्योहारों में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ नदी को भेंट कर देती है? टुसू पर्व होता है। इसका भी कहानी है, जब हम संस्कृति को पढ़ेंगे, कला संस्कृति को, उस समय टुसू पर्व को अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे। हालांकि उसमें जो प्रश्न आता है जनरली जो अभी आपने पढ़ा बस इसी के अंदर रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर है कि बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत होता है? बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा जो हो गया, तो बसंत ऋतु का जब आगमन होता है फरवरी के एंड में या फिर जनवरी फर्स्ट में होता है। कभी कभी मौसम इधर उधर होने के कारण मार्च में भी चला जाता है, लेकिन ये कब होता है? ऋतु का माने तो बसंत पंचमी जो है बसंत ऋतु के आगमन जब होता है तो हम लोग बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें माता सरस्वती की पूजा की जाती है। अगला देखिए 46, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो 10-15 एग्जाम में JSSC का पूछा जा चुका है। पुस्तक है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, कि लेखक कौन है? महुआ माझी। लेखक कौन है? महुआ माझी। तो आप लोग याद रखिएगा लेखक कौन है? महुआ माझी। चलिए, तो 46 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। 47 देखिए, 47 में मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो भी इसमें है JSSC के विभिन्न परीक्षाओं में कम से कम तो 5 बार पूछा जा चुका है। मुंडारी लोक कथाएँ पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश त्रिगुणायत ने। नेक्स्ट है 48 नंबर में कि झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता के? ये देखिए फिर वही रिपीट किया क्वेश्चन, सूर्य। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? ये पुरुष नृत्य है। पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जिसमें हाथ में एक डंडा या तलवार और एक हाथ में ढाल लेकर के ये नृत्य किया जाता है। अगला देखिए, हिंदू कैलेंडर अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में सरहुल मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सरहुल को किस रूप में मनाया जाता है? एक उत्सव के रूप में। ये प्राकृतिक का एक तरह से पूजा है और इसको उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है ना? तो इसको बोलते हैं मुक्का सेंद्रा। सेंद्रा मीन्स दोस्तों शिकार होता है। सेंद्रा मीन्स क्या होता है? शिकार, यानी जानवरों का शिकार करने के लिए मात्र फॉर्मेलिटी रह गया है, लेकिन अभी भी आदिवासी मनाते हैं इसको, जिसमें औरतें जो है आदिवासी औरतें पुरुष के कपड़े पहन करके जंगल जाती है और फिर शिकार करने टाइप का ये बिहेव करती है और फिर बस फॉर्मेलिटी रह गया एक तरह से, उसको करती है, अपने रिचुअल को फॉलो करती है। तो ये था कुछ 52 क्वेश्चन जो SSC के विभिन्न परीक्षाओं में 10 से 15 बार ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुल मिलाकर के। इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कुछ लाभ होगा। आप दो नाव पे पाँव रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से फॉलो कीजिए। उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम में आपको इसका पॉजिटिव पक्ष देखने को ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।